लोकी का सीज़न 2 का ट्रेलर आ चुका है। तो जैसे आपको पता है कि सीज़न 1 के कंपैरिजन में ट्रेलर बहुत खासा अच्छा दिख रहा है, मिस्टीरियस दिख रहा है, इंटेंसिटी काफ़ी हद तक बढ़ाई गई हुई है। और यहाँ पे भी सुनने में आ रहा था कि लोकी सीज़न 1 के राइटर्स जो हैं वो अब इसमें नहीं है, दूसरे राइटर्स को चुना गया हुआ है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि राइटिंग्स में तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है, बल्कि और भी उभर के आ रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। तो मुझे मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आप देखोगे तो लोकी अपने आप में ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो एवेंजर्स से लेकर लोकी सीजन 1 तक हमेशा चेंज होता रहा है। उसका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता रहा है। जैसे आपको पता है कि एवेंजर्स में वो एक विलन के तौर पर दिखाया गया हुआ था, बट उसका कैरेक्टर का मेन पर्पस ही यही था कि वो अपने आप को साबित कर सके दुनिया के सामने कि वो भी अपने भाई की तरह ही एक अच्छा खासा गॉड बन सकता है। बट यहाँ पर बात की जाए तो उसके सीजन लोकी सीजन 1 यानी अलग से सीरीज आने के बाद उससे ही उसके इमोशनल साइड से ज़्यादा हमें ये बात पता चली है कि उसके लाइफ में कोई पर्पस था नहीं। बट यहाँ पे सीजन 1 के एंडिंग तक उसके लाइफ का पर्पस बहुत हद तक यूनिवर्स को बचाने का तक हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ का पर्पस ये था कि उसका भाई और उसके जो परिवार अभी तक जिंदा है उनको तो एटलीस्ट वो प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए उस यूनिवर्स को बचाने के लिए वो सीजन 1 में लड़ता है और अपनी आपकी जान भी बचाने के लिए लड़ता है। क्यों? उसका कारण ये भी है कि टीवी जैसे जगहों पे अगर वो बच के बाहर नहीं निकल पाया तो क्या होगा उसका। तो वही बात होती है कि वो पहले अपने पर्पस को रिफाइन कर रहा था, फिर धीरे धीरे उसके कैरेक्टर में चेंजेस आए जिससे वो विलन से एंटी विलन बन गया। यानी कि अब वो ना ही एक सुपर हीरो है ना ही एक सुपर विलन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विलन और सुपर हीरो के बीच में उसका निकला हुआ। पर सीजन 2 में कुछ डायलॉग्स ऐसे देखने को मिले हुए हैं कि अच्छा बन के क्या मिल रहा है मुझे। तो वही हाल होगा फिर से कि सीजन 2 में वो उसका हमें पावर्स देखने को मिलेंगी। और काफ़ी हद तक मुझे ये लग रहा है कि टाइम स्लिपिंग की वजह से वो पास्ट और फ्यूचर्स में ट्रैवल कर रहा है, जिससे उसे फ्यूचर के बारे में पता चल गया कि फ्यूचर की घटना बहुत खतरनाक होने वाली है यूनिवर्स के लिए, यानी मल्टीवर्स के लिए। तो इसकी वजह से वो मूवीज़ के साथ जाके अब सीजन 2 में उस चीज़ का तोड़ ढूंढेगा, यानी कि उस चीज़ की सॉल्यूशन ढूंढेगा ताकि वो बाकी यूनिवर्स को तबाह ना कर सके। सिल्वी की वजह से मल्टीपल टाइमलाइन क्रिएट होने की वजह से काफ़ी हद तक मेन टाइमलाइन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो इसी वजह से वो लोग वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर टाइम इज़ रनिंग आउट का मतलब ये भी हो सकता है कि लोकी के इस वेरिएंट के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है टीवीए में। फिर जैसे आप जान सकते हो कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अलग यूनिवर्स में आ चुका है और इसी की वजह से उसकी टाइम स्लिपिंग हो रही है और वो पास्ट फ्यूचर और ऐसे अलग अलग टाइम लाइन में ट्रैवल कर पा रहा है। तो यहाँ तक ये भी बात है कि उसने कैंग को भी देख चुका है और ही हू रिमेन्स को मारने के बाद कैंग के काफ़ी वेरिएंट्स अब हमें देखने को मिल चुके हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि काफ़ी हद तक कैंग के वेरिएंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और विक्टर टाइमली का हमें थोड़ा हिंट मिल चुका है, यानी कि वो पास्ट में होगा। और यहाँ तक लोकी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो पता ही है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो मेरे ख्याल से वो लोकी को अपने आप को और मूवीज़ को लेके जाएगा और कहेगा कि हम लोग फाइट सीक्वेंस करते हैं। और आप जानते हैं कि वो पास्ट में काफ़ी हद तक रिलेट कर रहा है, तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि फ्यूचर में जो होने वाला है वो पास्ट की वजह से होने वाला है। तो वो पास्ट में जाके उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बात की जाए तो सीजन 2 बाकी मार्वल सीरीज से कंपैरिजन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ट्रेलर में इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, मिस्ट्री ज़्यादा दिख रहा है। और पहली बात, सीजन 1 में हमें लोकी के पावर्स कम देखने को मिले थे और यहाँ पे सीजन 2 में उसके पावर्स भर भर के देखने को मिल रहे हैं। और ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उसमें वो अपना पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ वो हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट में ज़्यादा कर रहा था, बट इसमें उसने पावर इस्तेमाल की हुई है। वो अपने वेरिएंट्स बना पा रहा है, यानी कि अपने आप को अलग कर पा रहा है, अपने आप को दिखा पा रहा है और डरा पा रहा है, जो उसका काम है। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि लोकी बहुत अच्छा लग रहा है। और लोकी और मूवीज़ के बीच में जो इसमें जो बॉन्डिंग दिखाई गई वो अलग से दिख रही है, यानी कि एज अ फ्रेंडशिप बॉन्डिंग देखा जाए तो बहुत अच्छी खासी ही उभर के आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल ट्रेलर अपने आप को बेटर दिखा रहा है सीजन 1 से, और बाकी सीरीज से तो मुझे अच्छा लग ही रहा है देखने पे, क्योंकि इंटेंसिटी और मिस्टीरियस के साथ साथ बहुत हद तक हमें अच्छा खासा VFX भी देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि सीरीज अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है और बेटर तरीके से सीजन 1 से। तो इस वीडियो को नहीं रैप अप करते हैं, सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को बाकी अपडेटों के लिए। थैंक यू।